एक और बेटा, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ, तुम खुद करो। हालांकि मुझे लगता है कि तुम खुद करोगे तो हल्का सा फंसोगे, लेकिन इतना तो फंसना ही चाहिए बेटा। ये मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, जिसमें करंट है I1 और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस A दूर बेटा दूसरा वाला वायर है। दूसरा वाला जो वायर है वो इस लाइन के अलोंग नहीं बेटा, दूसरा वाला वायर जो है वो ऐसे है, यूं है, और इसमें करंट है I2, ये वाला एंगल है थीटा और इसकी लेंथ है L। अब मुझे इन दोनों के पीछे फोर्स निकालना है। मैं पहले बोल दूं बेटा ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, दिस वन इज इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। बेटा वो तो फाइनाइट है जिसकी लेंथ है आपके पास L। बेटा ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है L। सवाल बेटा वही है, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दीज टू वायर्स। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दीज वायर्स। करो बेटा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम करोगे तो हो सकता है कि बेटा आपसे हल्की फुल्की गलती हो जाए, बट कई बार गलती से भी इंसान सीखता है, तो एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो बेटा। चलिए बेटा, आपने ट्राई तो किया ही होगा, अब मैं करता हूं। जो बच्चे गलती कर सकते हैं, मैं पहले उस पर आता हूं। बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि सर इस इनफाइनाइट वायर से x डिस्टेंस दूर जाऊंगा और ऐसे dx एलिमेंट ले लूंगा। ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं? नहीं बेटा, ये जो dx है इट इज ऑफ कोर्स चेंज इन x। अगर आपने x इधर लिया है तो dx भी इधर ही होना चाहिए, लेकिन हमारा तो तार है उसमें तो एलिमेंट ऐसे है। लेकिन सर पिछले वाले वायर में तो आपने कहा था कि x यहां से ले लो और फिर ये dx ले लो। इस बार आप मना कर रहे हो। बेटा पिछले वाले सवाल में जिस तरफ आपका x था उसी तरफ आपका dx था। dx तो चेंज इन x है ना, वो तो उसी तरफ होना चाहिए। यहां पर आप कह रहे हो कि सर मैं इधर x लूंगा फिर इधर dx लूंगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। dx इज चेंज इन x, तो जिस तरफ आपका x है उसी तरफ आपका dx होना चाहिए। तो सर क्या करूं? अब बेटा सिर्फ एक चारा बचा है, और वो चारा क्या है तुम जानते हो कि तुम x लिखो यहां से, यहां से x डिस्टेंस दूर गए और एक छोटा सा एलिमेंट कट किया dx वर्थ का। ये जो एलिमेंट है ये इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से, ये जो एलिमेंट है ये बड़ा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से कितना दूर है जरा चेक करना, देखना। ये a है, ये x cos थीटा है, तो ऑफ कोर्स बड़ा यहां से यहां तक का सेपरेशन आ गया a प्लस एक्स कॉस थीटा। अगर ये डिस्टेंस a प्लस एक्स कॉस थीटा है तो ऑब्वियस बात है कि ये डिस्टेंस भी आपके पास a प्लस एक्स कॉस थीटा। सर ये डिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं ना इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इस फाइनाइट वायर पर फोर्स निकालने के मूड में हूं, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना आसान होती है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में करंट है ऐसे, राइट साइड वाले पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो राइट की तरफ हथेलियां फैला दी है, राइट हैंड की बेटा हथेलियां पॉइंट कर रही है अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। आपका जो dx है वो तो करंट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, फोर्स कैसे आएगा? dx ऐसे, b ऐसे, dx मतलब dx मतलब dl, एक ही बात है बेटा, dl क्रॉस b, बड़ा फोर्स आएगा आपके पास ऐसे। काश मैं ये छोटा सा फोर्स लिख लूं, यही नहीं बेटा,
यहां पर जो एलिमेंट होगा उस पर भी फोर्स यूं आएगा, यहां पर जो एलिमेंट होगा उस पर भी फोर्स यूं आएगा, यहां पर जो एलिमेंट होगा उस पर भी फोर्स यूं आएगा, यहां पर जो एलिमेंट होगा उस पर भी फोर्स यूं आएगा। सब पर फोर्स ऐसे, सब पर फोर्स ऐसे, सब सेम डायरेक्शन में। जोड़ दीजिए। पहले तो ये डीएफ लिख पाऊं, ये डीएफ आखिर होगा कितना। फॉर्मूला मुझे पता है, फॉर्मूला है I इंटू DL इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा। इसमें करंट I2, DL मतलब बड़ा इसकी लेंथ, बड़ा लेंथ है DX। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से यहां पर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये करंट कैरिंग वायर है, तो ऑफ कोर्स ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड को रेस्पॉन्ड करेगा। उसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज A प्लस एक्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब गंवार उधर थीटा मतलब ना, थीटा मतलब एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर। डीएल वेक्टर तो ऑफ कोर्स इस प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर, ऑफ कोर्स बड़ा दैट विल बी साइन 90। ऐसा समझ गए, ठीक है। ठीक है सर, मुझे तो पूरा फोर्स चाहिए, बड़ा पूरा फोर्स चाहिए, तो ऐसे छोटे छोटे फोर्स लिख और उन सबको इंटीग्रेट कर। बड़ा इस पूरे रायते में कांस्टेंट कौन कौन है? म्यू नॉट कांस्टेंट, I1 कांस्टेंट, I2 कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट। म्यू नॉट कांस्टेंट, I1 कांस्टेंट, I2 कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आ गया dx, नीचे आ गया है a प्लस एक्स का कॉस थीटा। बेटा अगर किसी को ये वाला इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मैं बोल दूं, बेटा पहले सीखें इस तरह के इंटीग्रेशन, बहुत बार रखे होते हैं बेटा, ठीक है। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी को सर, a से a प्लस एल। अरे नहीं बेटा, इस बार तुमने एक्स कहां से मेजर किया है? यहां से मेजर किया है। पहले इस पर फोर्स निकालेगा, फिर इस पर, 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 फिर इस पर। तो एक्स को बेटा सबसे पहले तो 0 फिर l, तो एक्स को इंटीग्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके l तक। इस फोर्स का इंटीग्रेशन के बाद आंसर आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई कॉस थीटा। सर ये कोस्टा कहां से आ गया? जो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। इसका इंटीग्रेशन थोड़ा वैसे आएगा जैसे dx अपॉन एक्स का आता है, दैट इज ln a प्लस एक्स का कॉस थीटा। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स बची है बेटा, कहां से कहां तक? 0 से l तक। मेरे पास बेटा आंसर आ गया है म्यू नॉट I1 I2 2 पाई कॉस थीटा ln, बड़ा x को l रखना, a प्लस एल कॉस थीटा अपॉन बेटा x को 0 रखना a। बेटा मैं इसमें वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, ln a माइनस ln b इज ln a अपॉन b। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। बढ़िया सवाल कर लिया अपन। ऐसे सवालों को टॉर्क वर्क पूछे तब भी कोई दिक्कत नहीं, को मुझसे पूछ ले यहाँ से टॉर्क कितना होगा, तो डीएफ तो लिख ही चुका हूँ, मल्टीप्लाई विद एक्स, टॉर्क वो सब निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालना नहीं बेटा, ठीक है। कभी कोई सवाल हो एक्सरसाइज 2 के सब्जेक्टिव्स में, या बेटा HLP के अंदर एक्स्ट्रा एज वगैरह में हाई लेवल प्रॉब्लम्स वगैरह हो, उसमें अगर सवाल वगैरह हो कर लेना, ठीक। कि सर टॉर्क निकालना है, तो बेटा मेन चीज़ तो डीएफ लिखना है, टॉर्क निकालने के लिए एक्स मल्टीप्लाई कर दो, फिर छोटे छोटे टॉर्क आए उन सब टॉर्क को जोड़ दो। तो इस तरह का सवाल बेटा हो सकता है कि हमारे बेटा एक्स्ट्रा एज वगैरह में हो, तो अगर आप करना चाहो कर लेना, मनाही नहीं है, कर सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा एक सवाल और करते हैं। ये थोड़ा सा टफर साइड का क्वेश्चन है ना, पिछले वाले सवालों के मुकाबले। हालांकि पिछले वाले सवालों से भी आप कुछ ना कुछ तो सीखे ही होंगे। ये सवाल थोड़ा सा बेटा डिफिकल्ट। सुनना बेटा, क्या सिचुएशन है। आपके पास सबसे पहले एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट है I1। दिस वन इज बेटा क्रॉस, मतलब करंट अंदर की तरफ है। दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, करंट अंदर की तरफ I1। इससे ए डिस्टेंस दूर, एक मिनट,
इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए दूर, अब सही लग रहा है, दूसरा वायर है, दूसरा वायर ऐसे, हाँ ये वाला, दूसरा वाला वायर ऐसे, ये फाइनाइट है, इसमें करंट है I2 और इसकी लंबाई है बड़ा आपके पास L, ये एंगल आपके पास 90। मुझे इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, मुझे इन दोनों वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, बस इतना सा सवाल। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दीज टू वायर्स, इन दोनों मैग्नेटिक वायर्स के बीच में फोर्स निकाल लेंगे बेटा। दो चांस है, दो तरीके हैं, इसकी वजह से इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखूं और I इंटू डी एल क्रॉस बी लगाऊं, या फिर इसकी वजह से इसके हर पॉइंट पर बी लिखूं और I इंटू डी एल क्रॉस बी लगाऊं। तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट वायर की वजह से बी लिखना आसान है हर पॉइंट पे, तो इसकी वजह से बी लिखेंगे अलग अलग पॉइंट पे और फिर फोर्स निकाल लेंगे, सही बात है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से यहां पर बी की वैल्यू ज्यादा होगी, यहां कम होगी, यहां कम होगी, यहां और कम होगी, यहां सबसे कम होगी। अगर अलग अलग जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी तो ऑफकोर्स बड़ा फॉर्मूला कौन सा काम देगा, I इंटू डी एल क्रॉस बी। तो उसके लिए मुझे छोटा सा एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट ले लेंगे, एलिमेंट में कोई इश्यू ही नहीं है। यहां से मैं x डिस्टेंस दूर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा। चलो बड़ा नया डायग्राम बना लेते हैं, है ना, नया डायग्राम बना था, बढ़िया बड़ा डायग्राम। ये लो बेटा, तार है, तार में बेटा करंट है I2, लेंथ है L। ये बड़ा आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट है अंदर की तरफ I1, ये लेंथ बड़ा आपके पास है। मैंने क्या किया, मैंने यहां से x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया जिसकी विड्थ है लेट से dx, ठीक है। इस एलिमेंट की इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से क्या डिस्टेंस है, आप बोलोगे सर इससे डिस्टेंस है ऑफ कोर्स रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सर ये डिस्टेंस क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे इस इनफाइनाइट वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तब तो फोर्स लिखूंगा। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी और किधर होगी वो दोनों देख लेना। इस करंट के कारण बेटा, इस करंट अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ अंगूठा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां बेटा मैंने फैला दी है, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं ऐसे, मतलब इस वायर के परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, डायरेक्शन पता ना कैसे निकालते हैं, करंट की तरफ तो अंगूठा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां पॉइंट कर दी हैं, हथेलियां फैला दी हैं, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं ऐसे, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे लिखनी आती है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r, r मतलब बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब अभी तक सवाल नहीं हुआ है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो बेटा दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो अगेन बेटा दिस एंगल कम्स आउट टू बी थीटा। इस बार गौर करना बेटा, ये जो आपका करंट एलिमेंट है इसमें dl वेक्टर है ऐसे और b वेक्टर है ऐसे, तो फोर्स किधर आएगा, dl ऐसे और b ऐसे, dl की तरफ हाथ ले गए, b है ऐसे, dl क्रॉस b बड़ा फोर्स आएगा अंदर की तरफ। तो इसका मतलब इस छोटे से चिन्ह से एलिमेंट पर फोर्स आएगा अंदर की तरफ, उस छोटे से फोर्स को मैं लिख सकता हूं df। यहां पर भी फोर्स अंदर की तरफ, यहां भी अंदर की तरफ, यहां भी अंदर की तरफ, यहां भी अंदर की तरफ, हर जगह अंदर की तरफ। कारण तुम जानते बेटा, हर जगह बेटा आपका dl जो आएगा वो आएगा ऐसे, b आएगा ऐसे। काश मैं ये df लिख पाता, अभी लिखते हैं बेटा। इस df का कोई फॉर्मूला है क्या, जी हाँ बिल्कुल फॉर्मूला है, I इंटू डी एल बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। आराम आराम से लगाओ, I मतलब इसमें से गुजरने वाला करंट, अरे प्यारे बच्चों वो I नहीं है I2 है। dl मतलब इसकी लेंथ, अरे प्यारे बच्चों इसकी लेंथ dl नहीं है dx है। b मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण, दूसरे वाले वायर के कारण, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वो मुझे लिखनी आती है। दूसरे वाले वायर के कारण बड़ा मैग्नेटिक फील्ड मैं जानता हूं म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। खत्म नहीं हुआ है,
I1 dl b into sin theta. थीटा इज द एंगल बिटवीन योर डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब तक हमने जितने भी सवाल किए थे हर एक में एंगल 90 था, इस बार एंगल 90 नहीं है। डीएल वेक्टर तो करंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच में एंगल आपका थीटा है। ले बेटा डीएफ लिख दो, डीएफ लिख दो, डीएफ लिख दो बेटा। डीएफ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाहर, छोड़ो मुझे तो नेट फोर्स निकालना है, तो डीएफ को इंटीग्रेट कर दो। म्यू नॉट बाहर, I1 बाहर, I2 बाहर, म्यू नॉट बाहर, I1 बाहर, I2 बाहर, 2 पाई बाहर। ठीक है बेटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा म्यू नॉट बाहर, I1 बाहर, I2 बाहर, 2 पाई बाहर, dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो बेटा अगले पेज पे करते हैं, अगले पेज पे करते हैं। क्या है बेटा? नेट फोर्स अगर निकालना है तो म्यू नॉट बाहर, I1 बाहर, I2 बाहर, 2 पाई बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ बेटा मेरे ख्याल से ऊपर तो एक्स डी एक्स आ गया था और नीचे मेरे पास बेटा मेरे ख्याल से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया था। एक बार चेक करना मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई तो बाहर, ठीक है बेटा, ये बाहर। अंदर मेरे पास क्या आ गया? एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ यार, x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करूं? बेटा x तुम यहां से चूज कर रहे हो, ये वाला सबसे पहले वाले एलिमेंट पे फोर्स निकालना होगा तो x की वैल्यू को 0 को, बेटा x की वैल्यू बढ़ते 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 l तक, x की वैल्यू 0 से लेके l तक पूरा वायर कवर हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कर देना 0 से लेके l तक। लेकिन सर ये वाला इंटीग्रेशन होगा कैसे? हो सकता है कि कई बच्चों को तो ये वाला इंटीग्रेशन जो है उन लोगों ने मैथ्स में पहले से ही पढ़ रखा हो और उनको पहले से ही इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता हो, पहले से बेटा फॉर्मूला आता हो तो बेटा वो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर बेटा किसी को फॉर्मूला ना आता हो तो मैं उसे डिराइव करना सिखा सकता हूं। इसको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन हम पुट करते हैं कि x को रख दो a tan थीटा। क्या रख दो बेटा? a tan थीटा रख दिया। x को रख दो a tan थीटा, तो dx क्या हो जाएगा? dx आ जाएगा a टाइम्स, बेटा इसको डिफरेंशिएट करना, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बेटा पटका तो मेरे पास आ गया a टाइम्स, ओ सॉरी बेटा ये तो और आसान तरीके से हो जाएगा, इसमें ये वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t स्क्वायर या t ऐसे पुट कर दो, आसानी से हो जाएगा। ये तो सॉरी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t स्क्वायर पुट कर दो। इसका डिफरेंशियल क्या है? a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 2x dx, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 2t dt। बेटा कैंसिल कैंसिल, जो x dx लिखा हुआ है वहां पर तो लिख दो t dt, और नीचे जो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है वहां पर लिख दो t स्क्वायर। बेटा मेरे पास तो ये dt अपॉन टी आ गया। dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन मेरे प्यारे वाल को कितना होगा? ln t। क्या होगा बेटा? ln t। लेकिन t बेटा हम किसकी जगह लिखेंगे? t बेटा हम लिखेंगे किसकी जगह? किसकी जगह? किसकी जगह? t बेटा हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ की जगह। तो इसका इंटीग्रेशन मेरे पास जाएगा ln a स्क्वायर प्लस एक्स। इसको हम चाहें तो हाफ टाइम्स ln a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलिए बेटा मेरे पास ये आ गया, दैट इज म्यू नॉट I1 ठीक है, I2 ठीक है, 2 पाई ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आएगा हाफ टाइम्स ln a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स को बेटा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 0 से लेके l तक। बेटा मेरे ख्याल से आंसर मेरे पास आएगी अब तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई ln x को l रखना, a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, x को 0 रखना तो बेटा a स्क्वायर। ये आ गया है मेरे पास बेटा किसकी वैल्यू? फोर्स की वैल्यू। ये बेटा मेरे फोर्स की वैल्यू। समझ गए बेटा? अच्छा लगा होगा?
आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे इस बात को। अगेन बेटा हो सकता है कि हमारी एक्स्ट्रा एज वगैरह के अंदर टॉर्क वगैरह भी पूछ ले कि इस तरह के सवाल में टॉर्क क्या होगा। थोड़ा उस केस में अगर मान लो कि कोई हमसे पूछ ले कि यहाँ से टॉर्क कितना होगा, तो मुझे इतना तो पता लग गया कि फोर्स लग रहा है ऐसे अंदर की तरफ dF, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितनी है x, तो टॉर्क आएगा छोटा सा बेटा, दैट विल बी ऑफ कोर्स x इंटू बेटा छोटा सा फोर्स है अंदर की तरफ dF। dF कैसे मैं लिखना सीख चुका हूँ। पूरा टॉर्क निकालने के लिए बेटा ऑफ कोर्स x से मल्टीप्लाई कर दो और अगेन x को इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके L तक। ऐसे करके बेटा हम बड़े आराम से टॉर्क वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो अगर बेटा कहीं पर इस तरह से टॉर्क वगैरह पूछने का सवाल आए तो ये नहीं कि मैंने पढ़ाया नहीं, सब पढ़ा दिया ना, तो मैं तो फोर्स निकालना सिखा दूँ, टॉर्क निकालना भी सिखाई दी। वो कोई अलग चीज़ थोड़ी है। फोर्स से टॉर्क कैसे निकालते हैं तो हम शुरुआत से जानते ही हैं, हमें कोई लोड थोड़ी। तुम्हारा काम तो बड़े आराम से बच जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप बेटा ये सवाल आपको हाँ मैथमेटिकली समझ में भी आएगा होंगे। ठीक है, मैं एक बात और बोलूँगा कि आप इन जो मैंने पढ़ाया है इसके बेसिस पर आप ईएमएफ की एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में तो सेक्शन आई कर लो और पार्ट 2 के अंदर बेटा सेक्शन जी कर लो। ठीक है, सारे के सारे जो करंट कैरिंग वायर है उस पर लगने वाले फोर्सेस ही हैं, तो आप ये सारे सवाल कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। एक काफ़ी बढ़िया सा सवाल है। सवाल इस तरह से है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस आपकी तरफ आता हुआ जेड एक्सिस, और इस रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी नॉट आर कैप। आर कैप जो है वो उस पॉइंट का यूनिट वेक्टर है जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसका अर्थ मैं समझा दूंगा। ठीक, हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसका जो सर्कुलर लूप में है, एक ही लूप है, सर्कुलर लूप है, और जिसका सेंटर जो है वो वाई एक्सिस पर 0,a,0 पर है, एंड लूप में करंट जा रहा है ऐसे। करंट की जो वैल्यू है बड़ा आपके पास आई है, लूप का जो रेडियस है आपके पास वो आर है। लूप के पास जो रेडियस बड़ा कितना है आर है। ठीक है, मुझे पूछा गया कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी नॉट टाइम्स आर कैप, इसके कारण इस लूप पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये सवाल है। सबसे पहले ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इसको डिकोड करते हैं। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ना वो तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन जो है वो आर कैप की तरफ है, आर कैप की तरफ है। इस बात का अर्थ सुनना, जैसे ये वाला पॉइंट है तो ये वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ऐसे, तो आर वेक्टर है ऐसे, आर वेक्टर है ऐसे, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आर वेक्टर की तरफ है, क्योंकि आर वेक्टर की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम आर कैप कहते हैं। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी नॉट है, लेकिन डायरेक्शन क्या है आर कैप की तरफ, मतलब आर वेक्टर की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी नॉट। इसी तरह से कोई कहते हैं कि सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, तो इस पॉइंट पर आपका पोजीशन वेक्टर रहेगा ऐसे। जिस तरफ आपका पोजीशन वेक्टर है उसी तरफ आपके पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस पोजीशन वेक्टर की तरफ है। मैग्नीट्यूड जो है वो आपका इस तरह से बी नॉट है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पूरे के पूरे रीजन के अंदर ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, यू रेडियली आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिफॉर्म है बेटा, कितना है बी नॉट। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, उसकी डायरेक्शन बेटा यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, डायरेक्शन जो है वो ओरिजिन के अबाउट ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इस सिचुएशन के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is uniform, and that is B naught, and direction is रेडियली आउटवर्ड्स। जो डायरेक्शन है बड़ा वो रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो आखिर इस लूप पर फोर्स कैसे है? अब देखो बेटा, इस लूप पर फोर्स कैसे, इसके लिए मुझे सबसे पहले लूप पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे वो बतानी पड़ेगी। लूप के हर पॉइंट पर ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इट इज समथिंग लाइक दिस। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस।
इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका फिक्स है बेटा, दिस इज योर बी नॉट। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है यू, लूप ऐसे है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। मैं इसका एक अलग से डायग्राम बना देता हूँ। लेट से बेटा ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये बेटा आपके पास लेट से बेटा वाई एक्सिस, आपका जो लूप है इट इज समवॉट लाइक दिस। और आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज समवॉट लाइक दिस। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मैंने बेटा सिर्फ और सिर्फ 2D में दिखाई है बेटा, बाकी मैग्नेटिक फील्ड यूं है, ऐसे है, पूरा पूरा कौन टाइप बना रखा है। इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फिक्स है बेटा, दिस इज बी नॉट। Let's say beta this angle is theta, so this angle also comes out to be theta. If this angle is theta, this angle also comes out to be theta. This angle also comes out to be theta. ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है इसके दो कंपोनेंट आएंगे, आपने देख भी लिया होगा बेटा। इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा दैट विल बी बी नॉट का cos थीटा, और ऐसे जो आएगा दिस विल बी बी नॉट का sin थीटा। ये हर जगह आएगा, हर जगह आएगा। इधर भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी नॉट का cos थीटा, और ऊपर की तरफ आपके पास आएगा बी नॉट का sin थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो कंपोनेंट कर लिए मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड पूरे करंट कैरिंग वायर पर ऐसे थी, उसके मैं दो कंपोनेंट किए, ऐसे बी नॉट का cos थीटा और ऐसे बी नॉट का sin थीटा। दोनों को अलग अलग देखते हैं, बी नॉट के cos थीटा को अलग देखते हैं और बी नॉट के sin थीटा को एक बार के लिए अलग देखते हैं। चलिए पहले एक बार बी नॉट का sin थीटा देख लेते हैं। बी नॉट के sin थीटा को अगर देखूंगा तो मामला ऐसा है कि ये आपके पास करंट कैरिंग लूप, ये बड़ा आपके पास करंट कैरिंग लूप, और इस पूरे के पूरे करंट कैरिंग लूप पर ऐसे ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह बी नॉट का sin थीटा। हर जगह ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट का sin थीटा। ये बी नॉट का sin थीटा जो है इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इस बी नॉट sin थीटा के लिए तो आप ऐसा कह सकते हो कि दिस बी नॉट sin थीटा इज यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और ये करंट कैरिंग लूप है, लूप में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एल वेक्टर आपका 0 रहेगा और बी नॉट sin थीटा पूरे के पूरे लूप पर डायरेक्शन भी फिक्स है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। इसलिए मैं ऐसा कह सकते हैं कि इस बी नॉट sin थीटा के कारण तो किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा, इसके कारण तो नहीं आएगा। तो किसके कारण आ सकता है? इस बी नॉट cos थीटा के कारण आ सकता है, वो भी देख लेते हैं बेटा। चलो वो भी देख लेते हैं। मैं इस सारे के सारे अरेंजमेंट को अगर ऊपर से देखूं, अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो ऐसा नजर आएगा। मेरे पास बेटा टॉप व्यू ऐसा नजर आएगा। आपका जो करंट कैरिंग लूप है वो तो बेटा इस तरह से नजर आएगा, उसमें कुछ ना कुछ करंट जा रहा होगा ऐसे, उसमें कुछ ना कुछ करंट जा रहा होगा ऐसे। करंट की बेटा वैल्यू आई है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, उसका रेडियस जो आपके पास वो आर है। और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से देखने पर आपका जो बी नॉट sin थीटा, बी नॉट sin थीटा, बी नॉट sin थीटा वो तो आपने कंसिडर कर लिया, अब ये बी नॉट cos थीटा और कंसिडर करना है। तो आप देख सकते हो इस बात को कि पूरे के पूरे सिस्टम में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड और है बी नॉट का cos थीटा, ऐसे बेटा मैग्नेटिक फील्ड है आपका बी नॉट का cos थीटा। बेटा बी नॉट का cos थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म नहीं है। सर यूनिफॉर्म कैसे नहीं है? बी नॉट भी फिक्स है, cos थीटा भी फिक्स है, बट इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है ना। चेक करो, हर जगह डायरेक्शन अलग अलग आ रही है। जैसे इस डीएल एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, इस डीएल एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, इस डीएल मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, इस डीएल पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है तो बी वेक्टर अलग अलग है। और बी वेक्टर अगर अलग अलग है तो हम फॉर्मूला बेटा कौन से लगाएंगे? आई इंटू डी एल क्रॉस भी लगाएंगे या फिर आई इंटू एल क्रॉस भी? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ऑफकोर्स आई इंटू डी एल क्रॉस भी लगाएंगे। अब देखना, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी एल ऐसे,
डीएल बेटा ऑफ कोर्स आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। डीएल बेटा आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड ये जो कोस्टा वाली है ये आपकी रेडियल डायरेक्शन में, दोनों बीच में एंगल बेटा कितना आएगा 90। फोर्स किस तरफ आएगा, डीएल क्रॉस बी, डीएल ऐसे बी ऐसे, डीएल क्रॉस बी बेटा फोर्स आ गया ऐसे अंदर की तरफ, फोर्स आ गया ऐसे अंदर की तरफ, वो छोटा सा चिन्ना सा फोर्स आएगा। वो फोर्स कितना आएगा, वो फोर्स आएगा, करंट है आई, इस इतने से एलिमेंट की लेंथ है आपके पास डीएल, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बेटा मेरे पास है बी नॉट का कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन योर डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर। एज यू कैन सी दैट एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, सो वी कैन इजीली से कि दिस डीएफ will be I into B naught into DL into cos of theta। ऐसा सा फोर्स सिर्फ और सिर्फ यहीं थोड़ी लगेगा, सब जगह लगेगा, चेक कर लो। अगर मैं ऐसे ही DL एलिमेंट यहां पर लूंगा तब बेटा देखना, DL ऐसे B ऐसे, DL क्रॉस B किया बेटा फोर्स आ गया अंदर की तरफ। फिर से मैं पूछूं कि फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, बेटा फोर्स का एक्सप्रेशन तो वापस से वही होगा, वही करंट है, वही लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर जो वापस एंगल आपका 90 डिग्री है। अगर मैं कहीं और कहीं एलिमेंट लूँ, लेट्स से बेटा मैंने यहाँ कहीं एलिमेंट ले लिया, वापस से बेटा डीएल लेंथ का, डीएल ऐसे बी ऐसे, डीएल की तरफ हाथ लगे, बी की तरफ उंगलियां कर्ल की, अंगूठा आ गया बेटा अंदर की तरफ, तो फोर्स आ गया ऐसे अंदर की तरफ। हर जगह बेटा फोर्स ऐसे अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ, हर जगह इस तरह से अगर फोर्स बेटा अंदर की तरफ है तो ऑब्वियस बात है कि फोर्स तो आपका जुड़ जाएगा सीधा का सीधा। तो अगर आपको नेट फोर्स अगर निकालना है प्यारे बच्चों, तो छोटे छोटे फोर्स निकालते जाइए और ऐड करते जाइए। आई बाहर निकाल लो बेटा, बी नॉट बाहर निकाल लो, कॉस थीटा भी बाहर निकाल लो, कॉस्टा तो कॉन्स्टेंट ही बेटा हर जगह, सिर्फ और सिर्फ डीएल 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 इसको इंटीग्रेट करना है। डीएल डीएल का इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ, डीएल 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 डीएल, छोटी छोटी लेंथ अगर आप ऐड कर रहे हो तो दैट कम्स आउट टू बी ऑब्वियसली 2 पाई आर। लेकिन आंसर बेटा ऐसे छोड़ नहीं सकते, सवाल के अंदर में कॉस थीटा दिया हुआ नहीं है, कॉस थीटा तो हमें खुद सोचना पड़ेगा। बेटा बताना कॉस थीटा कैसे सोचोगे, बेटा कॉस थीटा अगर सोचना है तो मैं कह सकता हूँ ये रेडियस बेटा मेरे पास r है, ये डिस्टेंस बेटा सवाल के हिसाब से मुझे a दे रखी है, तो ये डिस्टेंस मेरे पास अपने आप आ जाएगा √a² + r²। कॉस थीटा कैन रिटन एज बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाँ बेटा, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू बी नॉट इंटू 2 पाई आर। Cos theta is of course base upon hypotenuse, that is r upon √ of a² plus r². This is the force, that is I into b naught into 2 pi r² upon a² plus r²। ओह सॉरी बेटा, a² plus r² का तो रूट है, ये हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेशंस वगैरह बेटा चेक करते रहना, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। आगे चलते हैं, चलिए बेटा हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट इज बेटा टॉर्क ऑन, बेटा नेक्स्ट इज फोर्स तो हम देख चुके हैं, नेक्स्ट इज टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। बेटा कोई करंट कैरिंग लूप है तो उस पर किस तरह से टॉर्क लिखते हैं डिस्कस करते हैं। हालांकि ये तो मेरे बच्चे जानते ही हैं कि अगर हम फोर्स लिखना जान सकते हैं तो टॉर्क लिखना कौन सा मुश्किल काम है। हमने 1-2 सवाल के अंदर तो इवन टॉर्क लिखे भी हैं, सो इतना बड़ा टास्क हमारे लिए है नहीं। इसलिए मैं एक सवाल से ही शुरुआत कर रहा हूँ, सुनना बच्चे। मेरे पास बड़ा सिचुएशन ऐसी है कि एक करंट कैरिंग लूप है, इस तरह का सेमी सर्कुलर टाइप का करंट है, ऐसे करंट है बेटा, ऐसे सेमी सर्कुलर टाइप। मैं ऐसे कह दूं बेटा, इसका जो रेडियस है बेटा वहाँ
ऐसे कह सकते हो ये रहा सेंटर बेटा, ये रहा आपका रेडियस, रेडियस इज योर आर। करंट जैसे मैंने बोल दिया, करंट मेरे बच्चे आई है, ठीक। इस लूप को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। मैग्नेटिक फील्ड इज समवॉट लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिखने में बड़ा काफ़ी हद तक ऐसी है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यू, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बड़ा हमारे इस डायमीटर के पैरेलल है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे हमारे डायमीटर के पैरेलल है। इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपकी यूनिफॉर्म है। वैसे बेटा मेरे सवाल तो दो थे कि इस तार पर मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा और इस तार पर टॉर्क कितना आएगा। अब फोर्स तो मेरे बच्चे डायरेक्ट ही बोल देंगे कि सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप पड़ा है तो सर फोर्स तो जीरो आएगा, क्योंकि उसका एल वेक्टर जीरो, एल वेक्टर जीरो तो ऑफ कोर्स फोर्स जीरो। सही बात है बेटा आपकी, बट फिर भी मैं सवाल लिख देता हूँ, ठीक। फोर्स और टॉर्क दोनों निकाल लें। फाइंड फोर्स एंड टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप। ये जो लूप है जिसमें करंट जा रहा है, इस पर फोर्स और टॉर्क दोनों बताओ। अब बेटा फोर्स के लिए आप डायरेक्ट भी कह सकते हो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एफ इंटू एल, सॉरी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। हमारा जो एल वेक्टर है ये बेटा जीरो होगा, तो ऑब्वियस बात आपका फोर्स तो जीरो होगा। हालांकि मैं इसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आंसर बेटा यही है। सर फोर्स जीरो होगा तो टॉर्क भी जीरो होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बेटा फोर्स जीरो हो और टॉर्क नॉन जीरो हो। जैसे इस पेन पर अगर मैं कुछ फोर्स आगे लगाऊं और उतना ही फोर्स पीछे लगाऊं, तो दोनों फोर्स अगर मैंने इस तरह से सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए तो नेट फोर्स तो जीरो है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास भी जीरो है। लेकिन उस फोर्सेज ने एक तरह से रोटेशनल इफेक्ट तो प्रोड्यूस कर दिया, टॉर्क तो प्रोड्यूस कर दिया। इस तरह के फोर्सेज को हम फोर्स कपल भी कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको याद भी आ गया होगा। निकाल लेंगे टॉर्क बेटा, कोई इशू नहीं है। सुनना, निकाल दूंगा टॉर्क, तो निकाल दूंगा बेटा। टॉर्क निकालने के लिए बेटा सबसे पहले एक छोटा सा काम करो। यहां से एंगल थीटा पे जाइए और एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए यू, बड़ा बहुत छोटा सा एलिमेंट लीजिए यू, एंगल डी थीटा का ले लिया बेटा एलिमेंट। इस छोटे से एलिमेंट की जो लंबाई है वो मेरे प्यारे वाले बालक जानते हैं बेटा, दैट इज ऑफ कोर्स आर डी थीटा। इस पर फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा बताओ। आप बोलोगे देखो सर ऐसा है, डीएल वेक्टर है ऐसे, बी वेक्टर है ऐसे, डीएल वेक्टर है ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, फोर्स लगता है डीएल क्रॉस बी की तरफ, तो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। थोड़ा सा फोर्स होगा लेकिन वो अंदर की तरफ लगेगा। जो फोर्स लगेगा बेटा मैं उसको डी एफ लिख रहा हूं प्यारे बच्चों। क्या लिख रहा हूं? डी एफ। काश मैं ये डी एफ का मैग्नीट्यूड लिख पाता। मेरे बच्चे बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, मैग्नीट्यूड होगा करंट इनटू इसकी लेंथ इनटू यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन, साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब आपका जो डीएल वेक्टर है वो तो टेंजेंशियल है और मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो ऐसे है, तो इसका मतलब मुझे है ना ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। कर लेंगे बेटा, कोई इशू नहीं है। अगर मेरे पास ये वाला एंगल थीटा है तो बेटा मेरे पास ये वाला एंगल भी थीटा है। कम ऑन बेटा, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। ये वाली लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल, तो ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा। ये टेंजेंशियल है, ये रेडियल है, टोटल एंगल 90 होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला एंगल मेरे पास 90 माइनस थीटा है। तो मेरे पास I इंटू डी एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, बेटा दोनों बीच में एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। मेरे पास इस डी एफ की वैल्यू आ गई है। ओहो प्यारे बच्चों कितनी आ गई है? आई बी आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये डी एफ आ गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही मैं यहां पर एक बिल्कुल सामने बिल्कुल सामने बिल्कुल सामने ऐसा ही बेटा एक पॉइंट और लूंगा। बिल्कुल सेम कहानी बेटा, एंगल थीटा पे डी थीटा, बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम।
उस पर भी फोर्स निकालूंगा, सेम फोर्स आएगा, सेम फोर्स आएगा। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन देखो, तो आप बोलोगे सर वहां पर करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, डीएल वेक्टर है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, फोर्स लगता है डीएल क्रॉस बी की तरफ, बड़ा फोर्स आएगा बाहर की तरफ। इस पॉइंट पर बड़ा जो फोर्स आएगा वो ऐसे बाहर की तरफ आएगा और फोर्स उतना ही आएगा। बड़ा वापस निकालना चाहो निकाल लेना, छोटा सा एंगल थीटा पर डीटा लेना, बड़ा वापस से आपका डीटा ऐसा आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा, एंगल बड़ा वापस से आपका 90 माइनस आएगा, सेम फोर्स आएगा। सेम फोर्स यहां पर बाहर की तरफ है, यहां पर अंदर की तरफ है मेरे बच्चों, ऑब्वियस बात है नेट फोर्स तो क्या आएगा, जीरो। पूरे के पूरे लूप में कहानी कुछ ऐसी हो गई है कि यहां पर हर जगह फोर्स बाहर की तरफ, यहां पर हर जगह फोर्स अंदर की तरफ, तो नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो। एक्सेलरेशन सेंटर मास क्या आएगा, जीरो। तो नेट फोर्स तो हमारा जीरो आना तय है। हालांकि अगर नेट फोर्स में अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो उसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, जीरो से लेके पाई तक, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बेटा जीरो से लेके पाई तक जानते हो जीरो ही आएगा। नेट फोर्स तो मैं जीरो समझ में आ गया, लेकिन आपने साथ साथ में एक चीज और नोटिस की, इस लूप पर फोर्स कैसे लगे, यहां पर अंदर की तरफ, यहां पर बाहर की तरफ। तो भले ही नेट फोर्स जीरो आ रहा हो, लेकिन सारे के सारे लूप को अगर हम ऐसे अंदर की तरफ खींचेंगे और ऐसे बाहर की तरफ पुश करेंगे तो सारा लूप तो रोटेट करेगा, और अगर सारा का सारा लूप अगर रोटेट करेगा तो ऑब्वियस बात है बेटा कुछ ना कुछ तो टॉर्क भी आएगा, कुछ ना कुछ तो टॉर्क भी आएगा। सर आपने टॉर्क पूछ तो रखा है, लेकिन आपने बताया नहीं कि किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है। मैंने एक्सिस नहीं बताई, इस बात का सीधा सीधा अर्थ यह है कि इस बार इस हमारा जो टॉर्क है वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि एक्सिस कौन सी है। सर ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है। फोर्स कपल के केस में, फोर्स कपल के केस में टॉर्क जो होता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बेटा एक्सिस कौन सी होती है। इन दोनों फोर्सेस की वजह से मिलाकर जो टॉर्क आता है, मेरे बच्चों को शायद फॉर्मूला याद होगा, इन दोनों फोर्सेस की वजह से मिलाकर जो टॉर्क आता है वो आता है वन ऑफ द फोर्स, बेटा इन दोनों में से किसी भी फोर्स का एक का मैग्नीट्यूड लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये है इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा बोलो ये डीएफ कितना है, ये डीएफ मेरे पास है आई इंटू बी इंटू आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर इज ऑफ कोर्स ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस शायद मेरे बालकों को नजर आ गई होगी, ये है बेटा आपकी आर परपेंडिकुलर। सर ये आर परपेंडिकुलर है कितनी, बेटा बहुत सिंपल, बेटा बहुत सिंपल, ये आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा, तो ऑब्वियस बात है दिस कम्स आउट टू बी 2r cos थीटा। लो बच्चों हो गया अपना काम। तो मुझे अगर टॉर्क लिखना है तो बेटा मेरे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई बेटा 2i b r स्क्वायर, 2i b r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऐसे छोटे छोटे टॉर्क लिखता जाऊंगा और उन सारे टॉर्क्स को क्या कर लूंगा, ऐड मतलब बेटा क्या हो गया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करूं, 0 से सिर्फ π/2, बेटा 0 से सिर्फ π/2। सर क्यों, पूरा कवर नहीं करना क्या? अरे बेटा ये जो टॉर्क आया है ये सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स की वजह से थोड़ी आया है, पूरे कपल की वजह से आया है। पूरे कपल मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों कवर हो गए। ये वाला थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो ये दोनों कवर हो जाएंगे, 10 डिग्री पे ये दोनों कवर हो जाएंगे, 20 डिग्री पे ये, 30 पे ये, 40 पे ये, 50 पे ये, 60 पे ये, 70 पे ये, 80 पे ये, 90 पे ये, सारे कवर हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा कहां से कहां तक इंटीग्रेट कराना है, 0 से लेके π/2। ले बेटा टॉर्क की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स IBR स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। बेटा मेरे ख्याल से आप लोगों को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। बेटा कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बेटा मेरे ख्याल से होता है θ/2 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 4। बेटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। बेटा इंटीग्रेशन आता ना इतना वाला था। ठीक, तो आगे मेरे पास टॉर्क इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स IB R स्क्वायर, थीटा को π/2 रखना प्लस, बेटा अगर π/2 रखा तो साइन पाई तो 0 होता है, फिर 0 रखना तो ये भी 0, ये भी 0, तो π/4 ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। और मेरे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई है, IB पाई R स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गई है हमारे टॉर्क की वैल्यू, ये आ गई है मेरे प्यारे वाले बच्चों टॉर्क की वैल्यू।
कितना अच्छा सा टॉर्क आ गया। हमने पूरा बड़े इत्मीनान से अच्छे से सारा का सारा काम किया, अच्छे से सारा का सारा अरेंजमेंट सॉल्व किया है। एंड द टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू बी इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब मैं एक मजे की बात और बताऊंगा, सुनना बेटा आराम से। ये मेरे पास लूप है सेमी सर्कुलर, ठीक है, इसका रेडियस आपके पास आर है, करंट है आई। मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि मैं करंट कैरिंग लूप को एक मैग्नेट मान सकता हूं, और उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया वेक्टर। करंट तो है बेटा आई, और एरिया तुम जानते हो हाफ सर्कल का कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। रही बात डायरेक्शन की, तो वो एरिया वेक्टर की तरफ होती है। एरिया वेक्टर किधर होती है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब सर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, वो भी मैंने आपको सिखा रखा है। उसके लिए आपको ये सिखा रखा है कि जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ राइट हैंड को ऐसे घुमा दो, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक डायपोलमेंट अंदर की तरफ। व्हेन आई से मैग्नेटिक डायपोलमेंट अंदर की तरफ, तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि अंदर की तरफ नॉर्थ पोल और बाहर की तरफ साउथ पोल। तो इस पूरे के पूरे लूप को तुम एक मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हो, ऐसी मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हो जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ और साउथ पोल इस तरह। आप कह सकते हो कि आई कैन रिप्लेस दिस लूप विथ ए बार मैग्नेट ये बड़ा आपका नॉर्थ पोल, ये बड़ा आपका साउथ पोल। मैग्नेटिक डायपोलमेंट है, ओ सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया बड़ा, मैग्नेट डायपोलमेंट है अंदर की तरफ, मैग्नेट डायपोलमेंट अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ साउथ और अंदर की तरफ नॉर्थ आएगा, सॉरी। ले बेटा, बाहर की तरफ आपकी तरफ साउथ, अंदर की तरफ नॉर्थ। आप इसको रिप्लेस कर सकते हो ऐसे बार मैग्नेट से। बेटा ऐसे पढ़ा है, यूं ऐसे ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी लग रही है, अरे प्यारे बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो इसके परपेंडिकुलर लग रही है। अरे मेरे प्यारे बाल को, मैग्नेटिक फील्ड कितनी लग रही है मेरे बच्चे, बी। मैग्नेटिक डायपोलमेंट है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। शायद मैंने मेरे बच्चों को टॉर्क वगैरह का फॉर्मूला सिखा रखा है। टॉर्क का बड़ा फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। एम मतलब क्या है, इसका बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट। बेटा डायपोल मोमेंट तुम निकाल चुके हो, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन। मैग्नेट डायपोल मोमेंट है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा आपके पास ऐसे, सॉरी बेटा बाई टू हाफ सर्कल में, इसलिए इंटू साइन थीटा। थीटा कितना है, डायपोल मोमेंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, एंगल कितना है मेरे प्यारे बच्चों 90 बेटा। दैट कम्स आउट टू बी बी इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई। हमने पूरा ढंग से सॉल्व किया तब भी वही आंसर आया, और इस पूरे के पूरे करंट कैरिंग लूप को हम एक मैग्नेट मान लें तब भी बेटा हमारा आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है। और मैग्नेट पर लगने वाला जो टॉर्क है उसको तो फॉर्मूला तुम्हें याद ही है, एम क्रॉस बी। यही नहीं बेटा, तुम्हारा एम है अंदर की तरफ, बी है ऐसे, तो टॉर्क आएगा एम क्रॉस बी नीचे की तरफ। टॉर्क अंदर की तरफ आने का मतलब यह है कि लूप ऐसे घूम रहा है। क्या सच्ची में लूप ऐसे घूम रहा है क्या, बिल्कुल लूप है। आपकी बार मैग्नेट ऐसे घूम रही है या फिर लूप ऐसे घूम रहा है। लूप ऐसे तो घूम रहा था, लूप के इधर वाले पॉइंट पर फोर्स था बाहर की तरफ, इधर वाले पॉइंट पर फोर्स था अंदर की तरफ, तो लूप ऐसे ही तो घूम रहा था, यूं ही तो घूम रहा था। ठीक है, तो आप बड़े आराम से इस तरह सारी बातें सोच सकते हो, कोई बड़ी टास्क नहीं है। समझ गए बच्चों इस बात को, आगे चलते हैं। इसके जैसा सा ही एक सवाल और कर लें, इसके जैसा सही बेटा, कोई डिफरेंट नहीं। सुनना बेटा, मैं बस ऐसे बातें रिलेट करने के चक्कर में हूं। आपके पास इस तरह से बड़ा कोई वायर है, इसमें करंट है ऐसे, ये जो लेंथ है ये बड़ा आपके पास A है, ये वाली जो लेंथ है ये आपके पास B है, ये बड़ा रेक्टेंगल है।
नंबर ऑफ टर्न्स n है, n जो है बड़ा वो आपके नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है ना, ऐसे लूप के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस वाले साइड के तो पैरेलल हो गई, इस वाले साइड के परपेंडिकुलर हो गई है, इस वाले साइड के पैरेलल और इस वाले साइड के परपेंडिकुलर, ऐसे हो गई है। मेरे बेटा दो सवाल हैं और अगेन मैं दो सवालों से रिलेशन वही बेटा वापस लेके आऊंगा। फाइंड फोर्स एंड टॉर्क ऑन द लूप, लूप पर फोर्स और टॉर्क बताओ। बताएंगे बेटा, बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले यहां से यहां तक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वेक्टर में तो I इंटू एल क्रॉस बी लगा दो। एल वेक्टर है ऐसे, बी वेक्टर भी है ऐसे, एल क्रॉस बी करते हो तो I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस वाले तार पर तो किसी प्रकार का कोई फोर्स है ही नहीं। चलो बेटा इस पर फोर्स निकालते हैं, अभी निकालते हैं। एल वेक्टर है ऐसे, बी वेक्टर है ऐसे, फोर्स लगेगा एल क्रॉस बी अंदर की तरफ। बेटा मैं सेंटर वाले पॉइंट पर लगता हुआ दिखा दूं, फोर्स लगेगा अंदर की तरफ और उस फोर्स की वैल्यू होगी आई मतलब बेटा इसका करंट, ठीक है, इनटू इसकी लेंथ। बेटा इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है बेटा यहां से यहां तक बी, लेकिन एक टर्न थोड़ी है ऐसे बेटा, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एन टाइम्स बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट इज 90। ये आगे बढ़ा तेरे पास फोर्स, दैट इज आई इंटू एन इंटू बी इंटू बी। डन। अब इस वाले तार पे फोर्स निकालो बेटा, इस वाले तार पे आपका एल वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे, एंगल कितना हो गया? 180। इस पर भी फोर्स जीरो आ गया बिकॉज साइन 180 इज जीरो। अब इस वाले पे निकालो, बिल्कुल निकालेंगे। एल वेक्टर है ऐसे, बी वेक्टर है ऐसे, फोर्स किधर होता है? एल क्रॉस बी, एल की तरफ हाथ लगे, बी की तरफ उंगलियां कर के अंगूठा आ गया बाहर की तरफ। इस पर पक्की बात है कि बेटा फोर्स आएगा बाहर की तरफ। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अभी सोचता हूं। करंट है आई, लेंथ बेटा यहां से तक की लेंथ कितनी है? बी। अरे बेटा एक नंबर ऑफ टर्न थोड़ी है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन टाइम्स ऑफ बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, बेटा वो है मेरे पास 90। सब बच्चों को ही नजर आ गया होगा कि पूरे के पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स तो जीरो आ गया। ये जितना फोर्स बाहर की तरफ है बेटा उतना ही फोर्स ये अंदर की तरफ है, एंड नेट फोर्स पूरे के पूरे सिस्टम पे कितना आ गया? जीरो। ये जो नेट फोर्स मैंने पूरे पूरे सिस्टम पर जीरो लिखा है, बहुत सकता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर आपको इतना करने की जरूरत क्या थी? क्लोज्ड लूप है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सर फोर्स तो जीरो आएगा, आना भी चाहिए और आ भी रहा है। बस मैंने जो सारा काम किया इससे आपको थोड़ी बेटर फील आ गई होगी कि फोर्स भले ही जीरो है लेकिन उसके इफेक्ट हैं। नेट फोर्स ऐड होकर भले ही जीरो हो गया हो, लेकिन ऐसा जरूर हुआ है कि इस लूप के इस वाले हिस्से पर फोर्स लगा है बाहर की तरफ, इस वाले हिस्से पर फोर्स लगा है अंदर की तरफ, और सारा लूप रोटेट हो रहा है, रोटेट होगा। और अगर मैं ऐसे एक एक्सिस दिखा दूं, ऐसे एक्सिस दिखा दूं, तो इस तरह से टॉर्क आएगा बेटा। सर इस तरह से क्यों आएगा? बेटा इधर तुम पुश कर रहे हो अंदर, इधर पुल कर रहे हो बाहर, तो पूरा लूप यूं रोटेट होना चाहता है। सर काश मैं वो टॉर्क लिख दूं। अरे बेटा बड़े आराम से लिख देगा। सर ऐसे कैसे आराम से लिख दूंगा? आपने बताया नहीं किस एक्सिस की टॉर्क निकालना है। मुझे ऐसा लगता है बेटा फिर से फोर्स कपल वाला केस है, और फोर्स कपल वाले केस के अंदर टॉर्क इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कहां से इक्वेशन लिख रहे हो, वो तो हर जगह सेम आती है। देखना ये वाला फोर्स है बाहर की तरफ, ये वाला फोर्स उतना ही है अंदर की तरफ, ये वाला फोर्स अंदर की तरफ, ये वाला फोर्स बाहर की तरफ, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डिस्टेंस कितनी है? ए। तो टॉर्क सीधा लिख सकते हो, टॉर्क सीधा लिख सकते हो, वन ऑफ द फोर्स आई एन बी बी मल्टीप्लाइड बाय यहां से तक का सेपरेशन, दैट कम्स आउट द टॉर्क। टॉर्क की बड़ा वैल्यू मेरे पास आ गई है बड़े आराम से एन आई ए बी, ये हमारा टॉर्क आ गया। मचा दिया अपन ने बेटा, बढ़िया मचा दिया।
सारा काम अपन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया और हमने बेसिक से किया, ऐसे नहीं कि कोई रैंडमली लिया, बिल्कुल बेसिक से इत्मीनान से प्यार से सारा काम किया, ऐसे कुछ भी यूं नहीं कि ऐसे रैंडमली लिख दिया। अब हाँ, मेरे बच्चे ये ज़रूर सोच रहे हैं कि सर ये जो लूप है इसको भी सर मैग्नेट मान लो, सर मैग्नेट मानने से भी आंसर आ जाएगा क्या? अरे बेटा क्यों नहीं आएगा, मैग्नेट मानने से भी आंसर आएगा। दिखाता हूँ। ये जो लूप था बेटा आपका, हाँ बेटा ये जो लूप था आपका जिसमें करंट था I, ये लेंथ थी B, ये लेंथ थी A, नंबर ऑफ टर्न्स थे N, इसे भी तुम लूप मान सकते हो। सॉरी बेटा, इस लूप को भी तुम बार मैग्नेट मान सकते हो और उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोलमेंट होगा करंट मल्टीप्लाइड बाई ये वाला सारा का सारा एरिया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कितना एरिया है AB? सॉरी बेटा, AB तो सिर्फ और सिर्फ एक लूप का एरिया है, ऐसे कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं? N। सर इस M वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? करंट जा रहा है ऐसे तो डायरेक्शन होगी ऐसे, डायरेक्शन होगी ऐसे, इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोलमेंट है ऐसे, बाहर की तरफ नॉर्थ पोल, अंदर की तरफ साउथ पोल। अब जरा ध्यान देना, बाहर की तरफ नॉर्थ पोल और अंदर की तरफ साउथ पोल, इस पूरे लूप को तुम बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हो, जिसका नॉर्थ पोल यहां पर और साउथ पोल यहां पर। और तुमने कहां रख रखा है इसको? हमने रख रखा है पूरे के पूरे सिस्टम को ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी है? B। अब आपका M वेक्टर है ऐसे, B वेक्टर है ऐसे, नॉर्थ पोल पर फोर्स लगेगा B की तरफ, साउथ पोल पर बड़ा फोर्स लगेगा B के अपोजिट। बड़ा हमारा जो मैग्नेट है वो रोटेट करेगा यूं। अरे मैग्नेट के यूं रोटेट करने का मतलब ये है कि हमारा लूप रोटेट करेगा यूं। क्या ऐसे ही कर रहा था क्या? बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था। और हम टॉर्क तो बड़े, अच्छा हाँ, टॉर्क तो बड़े आराम से लिख देंगे। टॉर्क को मैं लिख सकता हूं बेटा, बोलो क्या फॉर्मूला होता है बेटा? टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। m कितना है? m है IABN। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा एंगल कम्स आउट टू बी 90 एंड एज यू कैन सी दैट सेम टॉर्क आ गया जो हमने मेहनत से निकाला था बेटा, वही टॉर्क इस जुगाड़ से भी आ गया। अरे जुगाड़ थोड़ी कॉन्सेप्ट है यार। चलिए बेटा, एक सवाल आप भी कीजिए फिर। सवाल इस तरह से, बट हमारे पास ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ये बड़ा मेरे पास एक अच्छा नहीं बना, मैं बना रहा था। ये मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, इस रेगुलर हेक्सागन में करंट जा रहा है ऐसे, जो करंट है बेटा आपके पास I है, और इस रेगुलर हेक्सागन की जो लेंथ है बेटा वो एक साइड की जो लेंथ है वो L है। ठीक है, सारी साइड से बेटा L ही है। ठीक है, और हमने क्या किया कि हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है ऐसे, पूरे रीजन में ऐसे बड़ा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है ऐसे। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास B है, यूनिफॉर्म है बेटा। मैं आपसे, अच्छा बेटा इसके लूप के नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे हैं तो आपको एक ही टर्न मारना है। ठीक है, फाइंड
अब कोई पूछ ले कि इस पूरे के पूरे लूप पर फोर्स कितना है, तो आप सटाक से बोल दो सर फोर्स तो 0 है। तो फिर भी चलो लिख देता हूँ, फाइंड फोर्स एंड टॉर्क ऑन दिस हेक्सागोनल लूप। बिल्कुल निकालेंगे बेटा। फोर्स तो आप सीधा बोल सकते हो कि सर क्लोज्ड लूप है, वो भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फोर्स तो 0 आएगा। टॉर्क निकालने के दो तरीके हैं, इस पर कितना टॉर्क है वो देखो, इस पर कितना टॉर्क है वो देखो, सॉरी इस पर कितना फोर्स है, 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 उन फोर्सेस की क्या क्या टॉर्क है वगैरह वगैरह, पूरा ढंग से करो। एक दूसरा तरीका ये है जो हम अभी भी सीख गए, हम उसमें ये सीख गए कि हम इस पूरे के पूरे लूप को एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा अंदर की तरफ, और उस डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स करंट इनटू एरिया। बेटा करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी ऑफ कोर्स बेटा करंट इनटू एरिया। सर एरिया हेक्सागन का कितना होगा? हो सकता है बेटा बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह याद हो, जिसको ना याद हो बता देता हूँ। ऐसा आप एक ट्रायंगल मान लो, ठीक है बेटा, इसका बेस है L, रेगुलर हेक्सागन में ये वाला एंगल 60, ठीक है बेटा। ये भी बेटा आपका कितना आएगा L, ये आपके पास आएगा L √3/2। मैं कहूँ कि इस ट्रायंगल का एरिया लिखो, तो इस ट्रायंगल का एरिया कहोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज ऑफ कोर्स √3L/2। ऐसे कितने ट्रायंगल होंगे? ऐसे बेटा 6 ट्रायंगल होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो पूरा एरिया आएगा इंटू 6। तुम्हारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स करंट इनटू एरिया। एरिया बेटा हाँ कितना आ गया 3√3L² अपॉन 2। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ऐसे अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, दोनों के बीच में एंगल बेटा कितना हो गया 90। तो किसी ने अगर मुझसे पूछा कि सर टॉर्क कितना होगा, बेटा टॉर्क होगा m इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। बेटा m की वैल्यू है I इंटू 3√3L² अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट ऑफ कोर्स द एंगल इज 90 डिग्री, सो द वैल्यू ऑफ टॉर्क कम्स आउट। बेटा टॉर्क कितना है बताना? 3√3IL² अपॉन 2 इंटू बी। ये आगे बड़ा हमारा टॉर्क, ये आगे बड़ा हमारा टॉर्क। आई रियली होप बेटा सारा का सारा समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं यार, चलिए बेटा आगे चलते हैं। वैसे हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा इस बात को अपन और आगे बढ़ाते हैं। वैसे मैं आपको पहले भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स वगैरह बता चुका हूँ, कैसे लिखते हैं कैसे यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन चलिए थोड़ा सा अपन और एक दो सवाल में और देखते हैं। सुनिएगा, अच्छा सा सवाल है बेटा, सुन। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये बेटा आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, और बाहर की तरफ आती हुई ये आपकी जेड एक्सिस। This is Z, this is X, this is Y, and this is Z. Sorry, this is X. एक वायर है, उसमें करंट इस तरह से, सुनना बेटा, वायर है उसमें करंट ऐसे है, करंट ऐसे उसमें। एक मिनट, उसमें पहले करंट ऐसे गया, फिर करंट ऐसे गया, और रेक्टेंगल टाइप है बेटा। ये लेंथ है R, बेटा ये लेंथ भी है R, रेक्टेंगल की बेटा तो स्क्वायर ही होगी, ठीक है। फिर करंट गया ऐसे, फिर बेटा करंट गया ऐसे, ठीक है।
ये डिस्टेंस बेटा आ रही है, ये डिस्टेंस, और उसके बाद ये एक तरह से क्वार्टर लूप टाइप और बन रखा है, और इसका रेडियस भी बेटा आपके पास आर है, और इसमें पूरे में करंट बेटा इस तरह से आई है। अगर ये डायग्राम नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूंगा। कुल मिलाकर बेटा लूप ऐसा है। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, ठीक। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है। करंट आ रहा है यूं, फिर जा रहा है यूं, ऐसे चला गया, फिर ऐसे यूं जा रहा है जेड के अलोंग, ठीक है। यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, फिर ऐसे क्वार्टर लूप बनाते हुए बेटा लूप ऐसे गया है। सेंटर को एक तरह से ऐसा मान सकते, ओरिजिन को मान सकते हो सेंटर, और इस तरह से 1/4 ऑफ सर्कल बनाते हुए यूं आया। फिर वापस से करंट गोज लाइक दिस, करंट गोज लाइक दिस, करंट गोज लाइक दिस, करंट गोज लाइक दिस बड़ा, सॉरी, करंट गोज लाइक दिस बड़ा, फिर उसके बाद वापस से यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, और फिर यूं, ऐसे करंट जा रहा है। आई होप बेटा समझ आ गया करंट कैसे कैसे जा रहा है, ठीक। इस तरह से करंट जा रहा है। करंट जो है उसकी वैल्यू मुझे दी हुई है, करंट है बेटा आई। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिए तो आप मान लेना नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ही है। मेरा सवाल है फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इस सिस्टम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। सोचते हैं बेटा, मेरे पास एक प्लान है, सुनना बेटा, छोटा सा प्लान है। यहां पर एक बार यूं जाते हुए करंट मान लो ऊपर की तरफ, और एक बार तुम यूं करंट मान लो, ऐसे पूरा स्क्वायर लूप बना लो। मानो तो सही मेरी बात, एक बार आपने एक बार करंट यूं जाते हुए मान लिया, फिर यूं गया, यूं गया, यूं गया, और करंट वापस से आ गया। सर यहां पर तो एक्चुअल में वायर है नहीं, ये वाला वायर तो है, ये तो सर आपने माना है। अरे मानो तो सही एक बार, सब हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, पूरा लूप बन चुका है, तो आप बोलोगे सर इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा अंदर की तरफ। ये x है, ये y है, ये z है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है अंदर की तरफ, और उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू है करंट इनटू ये वाला एरिया। अरे प्यारे बच्चों, ये वाला एरिया है ऑफ कोर्स r स्क्वायर, और डायरेक्शन जैसा कि मेरे बच्चे चीख के कह रहे हैं कि सर देयर इज माइनस k कैप। सर ये वाला वायर तो एक्चुअल में है ही नहीं, मानो तो सही एक बार। अब देखो ऐसे ही एक लूप और मानो, देखो यहां पर करंट है ऐसे, फिर यहां पर करंट मानो एक बार के लिए ऐसे, और फिर करंट मानो ऐसे। गौर करना बेटा, और फिर ये एक ट्रायंगुलर लूप बन गया, ये एक ट्रायंगुलर लूप बन गया ऐसे। देखना बेटा, गौर करना, एक बार तुमने इस पूरे के पूरे स्क्वायर लूप बनाने के लिए एक बार करंट माना आई ऐसे, ये ट्रायंगुलर लूप बनाने के लिए तुम्हें एक बार करंट माना आई ऐसे। बेटा आई क्या हो गया, कैंसिल। एक बार करंट बेटा लेफ्ट जाते हुए, एक बार करंट राइट जाते हुए, दोनों हो गए बेटा कैंसिल, और यहां पर करंट क्या हो गया, जीरो। एक्चुअल डायग्राम में जीरो था, ये तो बैलेंस हो गया। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखते हैं। बड़ा गौर करना, करंट कैसे जा रहा है इसके अंदर, करंट जा रहा है, गौर करना गौर करना गौर करना, करंट जा रहा है यूं, फिर यूं, फिर यूं। फिर से देखना बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग यूं जा रहा है, फिर यूं जा रहा है, और फिर यूं जा रहा है। ये नहीं जा रहा है एक्चुअल में, सिर्फ ये जा रहा है, ये वाला और ये वाला तुमने माने हैं। करंट अगर यूं जा रहे हैं तो इनके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएंगे नीचे की तरफ, और उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, और मेरे प्यारे बच्चों कितनी वैल्यू होगी, करंट इनटू एरिया। बेटा तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आर है, ये √2r है, और ये r है। ट्रायंगल का एरिया बेटा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और रही बात डायरेक्शन की, तो करंट है यूं, यूं और यूं। करंट है ऐसे, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया है, -j कैप। ये भी लूप हो गया। अब बस ये एक लूप और बचा बेटा, ये वाला। कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन सा वाला, ये बेटा y एक्सिस में यूं चलते 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 ऐसा आ रहा है। इसको पूरे को लूप बना लो। कैसे, यूं तो था ही बेटा, यहां भी बेटा करंट जाते मान लो, और यहां भी करंट जाते मान लो। मानता हूं बेटा, मानता हूं। इस पूरे को लूप बनाने के लिए एक बार करंट जाते हुए मान लो ऐसे, एक बार करंट जाते हुए मान लो ऐसे, पूरा तुम्हारा लूप बन गया।
सर यहां पर एक्चुअल में तो करंट जा ही नहीं रहा। अरे बेटा एक बार तुमने पहले इस पूरे स्क्वायर लूप को बनाने के लिए आई करंट ऊपर जाते हुए बना था, अब आई करंट नीचे जाते बना, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल, और यहां पर एक्चुअल करंट था भी नहीं। इसी तरह से यहां पर तुमने इस ट्रायंगुलर पूरे पूरे लूप को बनाने के लिए यहां पर करंट जाते हुए आई माना था, अब तुमने आई ऐसा मान लिया, ये आई और आई क्या हो गया, कैंसिल, एक्चुअली कोई करंट जा भी नहीं रहा था। ये पूरा पूरा बड़ा तुम्हारे पास बन गया लूप। इस लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, बड़ा जरा ध्यान से देखना, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। लूप कैसा है, लूप मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है, आपकी तरफ से बेटा करंट गया है पहले जेड एक्सिस के अलोंग यू, फिर यू, फिर यू, फिर से बताऊं, ऐसे 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 यू फिर यू, करंट गया है ऐसे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा ऐसे, किस तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। कितना आएगा बेटा, आएगा 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 करंट इनटू एरिया। अरे तो 1/4 ऑफ द सर्कल है बेटा, 1/4 ऑफ द सर्कल का एरिया मेरे ख्याल से होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, और डायरेक्शन आप चीख चीख के कह रहे हो कि सर दैट इज माइनस आई कैप। ये आ गया हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैं जानता हूँ बेटा थोड़ा सा टफ तो था, बट ठीक है आपको इंटरेस्टिंग तो लगा ही होगा। ये है बेटा हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। समझ गए बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक छोटा सा सवाल अपन और करते हैं, छोटा सा तो नहीं यार, है तो टफ ही है ना। एक सवाल अपन और करते हैं। सवाल थोड़ा सा मैं पहले बोल दूँ बेटा टफ है, लेकिन इस सवाल को करने का आसान तरीका भी मैं आपको पहले बार बता चुका हूँ, लेकिन उस बात को काफ़ी सारा टाइम हो चुका है, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाली बातें भूल चुके हों, इसलिए जानबूझकर वो वाला सवाल वापस से बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने बेटा ये वाला सवाल पहले आपको करा रखा है, मैं क्लियरली बोलता हूँ इस बात को, मैं इस सवाल को सिर्फ और सिर्फ वापस से करा रहा हूँ। सुनिए बेटा, आपके पास ये बड़ा एक होलोस्फीयर है, इस पर Q चार्ज है, R रेडियस है, सारा का सारा जो चार्ज है बड़ा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास बड़ा इसको निकालने के लिए M मान लो, और इसके सेंटर से गुजरने वाली बड़ा ये रही आपकी एक्सिस। ठीक है, और ऐसे बड़ा इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे पूरे होलोस्फीयर को हम ऐसे घुमा रहे हैं, यूं घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, यूं बड़ा पूरा पूरा होलोस्फीयर ऐसे घूम रहा है डायमीटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट विद सम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मेरा सवाल है बेटा, रेडियस बेटा बोल चुका हूं इसका आर है, फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस होलोस्फीयर। इस होलोस्फीयर का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालो, और ट्रिक से मत निकालो, ट्रिक से मत निकालो। और फिर दूसरा सवाल है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट एल, मतलब एल मतलब बेटा एंगुलर मोमेंटम, रेशियो निकालना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का और एंगुलर मोमेंटम का, ये रेशियो निकालना है। चलो बच्चों निकालते हैं। मैं पहले बोल दूं बेटा, इस स्फीयर की सरफेस पर चार्ज है, और अगर स्फीयर को अगर यूं घुमाऊंगा तो ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लूप्स बन जाएंगे करंट के। भाई चार्ज ऐसे से घूमेगा बेटा, कोई लूप होगा जो कम रेडियस का होगा, कोई ज़्यादा रेडियस का होगा, और कोई और ज़्यादा रेडियस का, कोई और ज़्यादा रेडियस का, ऐसे अलग अलग रेडियस के लूप्स बन जाएंगे। उन सभी लूप्स का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल देंगे और उन सबको जोड़ देंगे। बेटा जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन, तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा यार। सबसे पहले बेटा इस पर सिग्मा लिखिए, सिग्मा मतलब बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया इज ऑफ कोर्स 4 पाई आर स्क्वायर। किस तरह से एलिमेंट्स चूज करते हैं इसका आपको हल्का फुल्का आइडिया तो है। हम एलिमेंट्स इस तरह से चूज करते हैं कि हम एंगल थीटा पे जाएंगे और फिर ऐसा एक कट लगाएंगे, एंगल थीटा पर जाकर ऐसा एक कट लगाएंगे, फिर एंगल थीटा प्लस डी थीटा पे जाके एक कट और लगाएंगे, ऐसे। ये जो थिकनेस है बेटा ये आपके पास आर डी थीटा है। मैं इसे अलग से दिखा दूं, ये आपके पास एक एलिमेंटल रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? एलिमेंटल रिंग। डायग्राम विल लुक लाइक दिस कि बेटा ये रही आपकी एक्सिस और आपके सामने ऐसी एक रिंग बन जाएगी
जिसकी थिकनेस जो है वो आर डी थीटा है और जिसका रेडियस जो है बड़ा वो आर साइन थीटा है। इस रिंग के पास बड़ा ऑफ कोर्स कोई ना कोई चार्ज तो होगा। कितना चार्ज होगा? पहले बड़ा इसका एरिया निकाल लेते हैं। पहले इसका एक बार अपन एरिया निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक, इसका एरिया आएगा 2 पाई टाइम्स इसका रेडियस, बेटा रेडियस है आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, थिकनेस है आर डी थीटा। इस तरह का काम कईयों बार करा चुका हूं, इसलिए फटाफट करा रहा हूं। इतने एरिया पर कितना चार्ज होगा तो मुझे पता है। इतने एरिया पर जो चार्ज होगा बेटा दैट विल बी सिंपली दिस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। सिग्मा मेरे पास पहले से पता है, दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा मेरे ख्याल से क्यू की वैल्यू आ गई है क्यू अपॉन 2 टाइम्स साइन थीटा डी थीटा। ये इसके पास चार्ज आ गया। ठीक है बेटा, हम इस एक्सिस के अबाउट इसे ओमेगा से घुमा रहे हैं। ओमेगा से अगर घुमा रहे हैं तो कुछ ना कुछ चार्ज भी आएगा। सॉरी, चार्ज जो है वो घूम रहा है तो कुछ ना कुछ करंट भी आएगा। करंट कितना आएगा? कितना चार्ज घुमा है बेटा? चार्ज घुमा है Q अपॉन 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। इतना ही चार्ज है। इतने सारे के सारे चार्ज को पूरे को घूमने में समय कितना लगेगा बेटा? ऑफ कोर्स समय लगेगा एक टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड मेरे ख्याल से होता है 2 पाई बाई ओमेगा। बेटा कितना होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। ये आ गया आपका करंट। बेटा ये आ गया आपका करंट। सर मुझे तो मैग्नेटिक डायपोलमेंट लिखना है। बेटा अगर मैग्नेटिक डायपोलमेंट लिखना है तो सीधा सीधा बोल दे कि मैग्नेटिक डायपोलमेंट विल बी करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। करंट हम निकाल चुके हैं, दैट इज क्यू ओमेगा साइन थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया बेटा ऑफ कोर्स ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी ऑफ कोर्स पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। बेटा रेडियस का स्क्वायर इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ले बच्चे अगले पेज पे करते हैं। जो छोटा सा तेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो आ गया है। कितना आ गया बेटा? क्यू ओमेगा अपॉन 4 क्यू ओमेगा अपॉन 4 आर स्क्वायर इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक डायपोलमेंट जो है ये इस रिंग का है। अगर मुझे पूरे पूरे होलोस्फीयर का निकालना है तो सबसे पहले बेटा एक रिंग मुझे यहां लेनी पड़ेगी, फिर यहां पर, 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 फिर यहां पर। तो थीटा को वेरी करना पड़ेगा 0 से लेकर पाई तक। थीटा इक्वल टू 0 पर तो यहां पर रिंग आ जाएगी, 10 डिग्री पर यहां आ जाएगी, 20 डिग्री पर यहां पर आ जाएगी, 90 डिग्री पर यहां पर आ जाएगी, पाई डिग्री पर यहां, सॉरी पाई रेडियन पर यहां आ जाएगी। तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो नेट मैग्नेटिक डायपोलमेंट जो आएगा दैट विल बी क्यू बाहर, ओमेगा बाहर, आर स्क्वायर बाहर, 4 बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। बेटा साइन क्यूब थीटा को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। बेटा जो साइन क्यूब था ना उसमें एक साइन स्क्वायर अलग निकाल लिया, उस साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एक बेटा साइन मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। ये इंटीग्रेशन बेटा आसान सा है। कॉस थीटा को पुट कर दो टी। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। बेटा वो मेरे पास आ गया है डी टी। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ये जो साइन थीटा डी टी लिखा है इसको मैं लिखता हूँ माइनस टी टी। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन बेटा क्या आ गया? माइनस डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी माइनस इसका आएगा बेटा कितना? टी क्यूब बाई 3। बेटा इसका इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से आ गया टी क्यूब बाई 3 माइनस टी। टी क्या आपका? कॉस थीटा। तो मेरे पास मैग्नेटिक डायपोलमेंट आ गया दैट इज क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 4। इसका इंटीग्रेशन बच्चे मुझे कह रहे हैं कि दैट इज कॉस क्यूब थीटा बाई 3 माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई तक। सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं करना। दैट कम्स आउट बी क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4। सबसे पहले बेटा कॉस पाई। बेटा कॉस पाई तो -1 होता है ना? कॉस पाई तो -1 की पावर 3 बेटा कितना आएगा? -1 अपॉन 3 माइनस बेटा वापिस से 1 रखो, सॉरी पाई रखो। बेटा कॉस पाई माइनस बेटा क्या हो गया? प्लस माइनस
अब 0 रखो बेटा, cos 0 कितना होता है 1/3 माइनस 1, ये मेरे पास आ गया, दैट इज इक्वल्स टू क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1/3 इज ऑफ कोर्स बेटा कितना 2/3, 1 माइनस 1/3 इज ऑफ कोर्स बेटा कितना 2/3। बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 3। ये आ गया है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वो तो बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ाए हुए बहुत दिन हो गए थे, तो मुझे लगा कि एक सवाल अपन और कर लेते हैं, अदरवाइज ये वाला तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते थे। डायरेक्ट निकाल सर कैसे? मैंने तुम लोगों को सिखा रखा है कि m/l का रेशियो क्या होता है। बेटा मैंने तुम लोगों को पहले सिखा रखा है, नहीं आता रहा तो चलो एक काम करते हैं, इसका दूसरा सवाल और कर लेते हैं। दूसरा सवाल है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या आएगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम निकाल चुके हैं, दैट इज क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 3। रही बात एंगुलर मोमेंटम की, अरे बेटा बताइए, एंगुलर मोमेंटम प्योर रोटेशनल मोशन करती हुई बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है I इंटू ओमेगा। बेटा इस एक्सिस के अबाउट तुम लोग जानते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। 3 से बेटा 3 कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एंड इट कम्स आउट टू बी क्यू अपॉन 2m। आई होप बेटा आप सब बच्चों को याद आ रहा होगा कि क्यू अपॉन 2m तो हम लोगों ने पहले से भी याद कर रखा था, और अगर ये हमने याद कर रखा तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे। इस तरह के सवाल को हमें वापस से पूरा का पूरा सॉल्व करना मस्ट नहीं था। हालांकि हमने सॉल्व तो इसलिए किया कि हम हो सकता है बेटा बहुत सारी बातें भूल गए हों, तो वो सारी बातें याद करने के लिए मैंने वापस से पूरा सॉल्व कर लिया। अदरवाइज इस तरह का सवाल मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मैग्नेटिक डायपोल सीधे लिख दिया करो कि Q अपॉन 2m इंटू एल। ठीक है बेटा, Q अपॉन 2m इंटू एल ऐसे मान लिया करो, और एल में लिखना आता है आई ओमेगा। इससे हमारे सारे आंसर हमेशा आ ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं यार अब ये वाला सवाल करा लिया ना, तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा सवाल और आ रहा है। हालांकि उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, अपन ने जो ये पढ़ा है ना, मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं अभी उससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ऐसे एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है जो अपन ने पढ़ा है अभी, जस्ट एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल से एक दो बातें यूज़ करके हम उसमें काम निपटा सकते हैं। सुनना तुम्हें अच्छा रहेगा। सवाल टफ है बेटा, पहले बोल दो। आपके पास इस तरह से बड़ा एक होलोस्फीयर है, इस होलोस्फीयर के सेंटर से गुजरती हुई बड़ा ये आपकी एक्सिस है। होलोस्फीयर का रेडियस बड़ा आपके पास r है, q चार्ज है, सारा का सारा चार्ज बड़ा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जैसे मैंने कहा कि ये आपका एक तरीके से होलोस्फीयर है। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट हमने इसे ओमेगा से घुमाना स्टार्ट कर दिया। मेरा सवाल बेटा आपसे ये है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। फाइंड थोड़ा सवाल अनरिलेटेड सा हो गया, लेकिन ठीक है बेटा कर लेते हैं, अच्छा सवाल। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। यार सवाल सोचने का प्रोसेस थोड़ा फिर से वही है कि सबसे पहले वाला सिग्मा निकाल लो। सिग्मा मानी बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना ये कैलकुलेशन मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले की थी। फिर से एंगल थीटा पे जाके बेटा ऐसे एक एलिमेंटल रिंग कट कर लो, ऐसे एलिमेंटल रिंग कट। ठीक है बेटा, इस एलिमेंटल रिंग जो कट करोगे इसके कारण बेटा ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ करंट आएगा। तो इसे हम ऐसा मान सकते हैं कि इट इज समथिंग लाइक दिस, कि ये रहा आपका सेंटर और ये बेटा आपके पास है आर, तो बेटा ये आपके पास आर कॉस थीटा। यहाँ से आर कॉस थीटा की दूरी पर एक तरीके से चार्ज है जो यूं घूम रहा है। चार्ज अगर यूं घूम रहा है तो मैं उसे करंट मान सकता हूँ, करंट मान सकता हूँ ऐसे, करंट मान सकता हूँ ऐसे। यूं घूम रहा है तो बड़ा ऑफ कोर्स करंट आएगा ऐसे। करंट जिस लूप में आ रहा है उसका रेडियस बेटा मैं बड़े आराम से जानता हूँ, आर साइन थीटा। ये वाला करंट बेटा हमने थोड़ी देर पहले निकाला था बेटा Q अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा।
मैं वापस से उसको यूज़ कर लेता हूँ यार। इस करंट की बेटा वैल्यू आएगी क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई, क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई इंटू साइन थीटा डी थीटा। मैंने जो रिजल्ट बेटा पहले से निकाल रखा उसको यूज़ कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान से काम बेटा। यहाँ एंगल थीटा पे गए, कट लगाया, थीटा प्लस थीटा पे गए, कट लगाया। इस रिंग के पास कितना चार्ज है वो निकाल लिया यूनिटरी मेथड से अपन लोगों ने, एंड दैट चार्ज पूरा का पूरा चार्ज जो होगा वो किसी भी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर जाएगा पूरे टाइम पीरियड में, तो उसको 2 पाई ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, ये आपका करंट आ जाएगा। इस करंट कैरिंग लूप के कारण बेटा, इस करंट कैरिंग लूप के कारण सेंटर पर जरूर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ऐसे सेंटर पर नहीं छोड़ा, एक्सिस पे। सेंटर तो ये किसका है, इस स्फीयर का है। इस रिंग के लिए तो बड़ा वाला पॉइंट कहाँ पर है, एक्सिस पे। एक्सिस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे बच्चे जानते हैं, म्यू नॉट आई म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इसका रेडियस आर नहीं है, आर साइन थीटा अपॉन 2 टाइम्स रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं। फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा तो आर स्क्वायर ही हो गया। चलो अगले पेज पे कर लेते हैं। कुल मिलाकर बेटा मेरे पास वो जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, उसकी वैल्यू आ गई है म्यू नॉट इंटू क्यू ओमेगा आर स्क्वायर, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। एक बार चेक करना बेटा ऊपर कुछ मिस तो नहीं हुआ। क्यू ओमेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा अपॉन 8 पाई आर स्क्वायर अपॉन बेटा नीचे 8 पाई आर क्यूब। बेटा 8 पाई समझ में आ गया ना, ये बेटा ठीक है, ये आर स्क्वायर ही हो गया। आर स्क्वायर की पावर 3/2 इज ऑफ कोर्स बेटा कितना, आर क्यूब। ठीक है बच्चों। सर मुझे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बेटा। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ऐसे बहुत सारे लूप लीजिए। यहाँ पर जो आप छोटा सा लूप लोगे उसके बाद आपको एंगल थीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0। फिर बेटा यहाँ पर 10 डिग्री पे, यहाँ 20 डिग्री पे, यहाँ बेटा 60 डिग्री पे, यहाँ 90 डिग्री पे, यहाँ 120 डिग्री पे, यहाँ बेटा 150 डिग्री पे, यहाँ आपका 180 डिग्री पे। तो थीटा को वेरी करना पड़ेगा 0 से लेके 180 डिग्री तक। तो कर देंगे बेटा, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लो। म्यू नॉट बाहर, क्यू बाहर, ओमेगा बाहर, 8 पाई आर बाहर। बेटा 8 पाई आर बाहर, इंटीग्रेशन में आपके पास बच गया है साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा डीटा। इस साइन स्क्वायर को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, हाँ बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। थीटा की बेटा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करनी है, मुझे 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करनी है। म्यू नॉट ठीक है, क्यू ठीक है, ओमेगा ठीक है, 8 पाई आर भी ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बेटा हमने थोड़ी देर पहले किया ही था, हाँ बेटा किया था ना इसका इंटीग्रेशन। बेटा इसका इंटीग्रेशन आया था कॉस क्यूब थीटा बाई 3। इसका इंटीग्रेशन आया था बेटा कितना, कॉस क्यूब थीटा बाई 3 माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से लेके पाई तक। थोड़ी देर पहले बेटा अपने इंटीग्रेशन पहले से निपटा रखा है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखना है। म्यू नॉट ठीक है, क्यू ठीक है, ओमेगा ठीक है, 8 पाई आर बेटा ये कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गए बेटा। सबसे पहले पाई रखो, पाई रखा बेटा, कॉस पाई इज -1 -1/3 माइनस बेटा पाई रखना, कॉस पाई इज बेटा -1 माइनस माइनस बेटा कितना हो गया, प्लस माइनस। अब बेटा 0 रखो, बेटा 0 रखा तो बेटा दैट इज 1/3 मेरे पास बेटा ये आ गया, दैट इज म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 8 पाई आर मल्टीप्लाई विथ बेटा ये कितना आ गया 2/3
-2/3. Of course, but this comes out to be 4/3. And the answer comes out to be mu naught q omega अपॉन बेटा कितना 6πr क्या अपॉन बेटा 6πr। ये आ गया कोई होलो स्फीयर अगर रोटेट कर रहा है, रोटेट कर उस पर क्यू चार्ज है, रेडियस अगर आ रहे तो उसके सेंटर पर ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं बेटा, जिसे याद कर लें, ठीक है बेटा। तो सवाल था, और ये सवाल भी मैं जानता हूँ टफर साइड का था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें से बहुत सारी कैलकुलेशंस जो है ना वो तो हमने थोड़ी देर पहले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते वक्त की थी, तो मुझे लगा थोड़ा सा और कर लेते, तो इस कारण से मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी आपको करा दी। अदरवाइज बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत पहले निपटा चुके हैं सारे के सारे, लेकिन कैलकुलेशंस बेटा मोर और लेस वैसी थी, तो मुझे लगा कि बहुत कम टाइम के अंदर एक बहुत बढ़िया सवाल हो सकता है, तो लेट्स डू इट, इसलिए करना थी।